भैया आपको पूरे उत्तरी बुंदेलखंड क्षेत्र को नेतृत्व करना है।
भैया, विद्रोह को सफल बनाने के नाते हमें प्रजा को बात बतानी पड़े कि आप ही राजा हैं और जो संदेश है सभी जगह सावधानी पूर्वक पहुंचाने हैं। सही कह रहे हो मधुकर शाह जी, आप तो नरहर के जागीरदार हैं। आपको बुंदेलखंड के दक्षिण में पूरे सागर नर्मदा क्षेत्र में संपर्क करने, क्रांति की मशाल को दूर दूर तक ले जाने, गांव-गांव तक पहुंचाने और उतने लोगों से जा कहने हैं कि आप ही राजा और आप ही पूरे देश की रक्षा करना है। पर एक बात ध्यान रखें, जो काम बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। हाँ भैया, आप चिंता नहीं करो। हाँ भैया, आप चिंता नहीं करो। बस ये अभियान में नरसिंहपुर के गौड़ सामंत ढिल्लन साहब को बड़ी जिम्मेदारी दे दो, बाकी सब आप हाल पर छोड़। हम अपनी देश की माटी की रक्षा के लाने अपने क्षेत्र के सभी असंतुष्ट जमींदार, बड़े किसान और बड़े मालदारों से बात करें। अब उन अंग्रेजों को अपनी धरती से निकाल के दें। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। के पूर्वामंगल मेला में राजा हितेश शाह जुदेव के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने संपूर्ण बुंदेलखंड में क्रांति की अलग शक्ल दी, जिसे इतिहास में समुचित स्थान न मिल सका। यही था देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1842 के बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दरअसल 1842 में राजा हिरदे शाह जुदेव के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार के अलग अलग ठिकानों पर आक्रमण कर दिया। जय भवानी, जय भवानी। क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। बुंदेलखंड के कोने कोने में सबरे क्रांतिकारी तैयार बैठे हैं। सबसे पहले आक्रमण हम गजपुरा चौकी पे कर रहे हैं और उतने से अंग्रेजों को मार खा गए हैं। सबरे क्रांतिकारियों को खबर कर दो कि हमला एक संग हुई है, ताकि अंग्रेजों को सांस लेने तक की फुर्सत न मिले। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हमला इतना जोरदार था जिससे अंग्रेजी सेना इस आक्रमण से बुरी तरह बौखला गई। कैप्टन ब्राउन अपनी पूरी सेना के साथ क्रांतिकारियों पर हमला करने की तैयारी में था, लेकिन क्रांतिकारियों के हौसले बुलंदी पर थे। राजा हिरदे शाह जुदेव के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने हीरापुर को खाली कर दिया। इतना आक्रमण होने के बाद भी और राजा हिरदे शाह का इतना नुकसान करने के बाद भी राजा हिरदे शाह के हौसले पस्त नहीं पड़े और वे अपने साथियों के साथ तेजगढ़ पहुंचे, जहां वे उनके साथ पुनः तैयारी में जुट गए। 1842 की क्रांति में दमोह जिले का एक अग्रणी स्थान है तेजगढ़। हमारे दमोह जिले का वो स्थान जहां पर राजा हिरदे शाह जुदेव के वंशजों का राज था। जब राजा हिरदे शाह जुदेव अपने साथियों के साथ तेजगढ़ पहुंचे तो वहां उनके पूर्वजों के रिश्तेदार, उनके वंश के जागीरदार, जमींदारों और साथियों ने राजा हिरदे शाह की हर तरह से संभव सहायता की और अंग्रेजों के खिलाफ एक महाअभियान की शुरुआत की।
समझने को मौका नहीं मिल पाओ। और भैया जितना मारा ने खाए पीने को सामान लगा तो बहुत अपन अंग्रेजों ने लूट ना है। और भैया इस बात को पूरा सके कि कौन अपन के बीच के आदमी ने उन अंग्रेजों के लाने खबर करी है। अपन ने गोला बारूद और हथियार छुपाए थे। भैया हमाओ बस नहीं चला, नहीं तो इन अंग्रेजों के टुकड़ा टुकड़ा करके कौओं को खिला दे। अरे क्या तो करा थे इन अंग्रेजों को नर्मदा मैया में डुबो डुबो कर मारे। चिंता न करो, अब अंग्रेज इतने घुसे तो उनको तो ही जवाब है। एक काम करो, अफाना के दीवान बहादुर सिंह लोधी को खबर कर दो और उनसे बोल दो कि अंग्रेज उतने घुसे तो उनकी उतना ही समाधि बना दें। ओ भैया नहीं भैया, सिर्फ इतना ही नहीं, उन अंग्रेजों सामने हमें एक ऐसा युद्ध करने पड़े कि मैं उनको हत्यापस्त पड़ जाए। हमने सुनी है सागर जनपद पे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है। एक काम करो, पूरी तैयारी से सागर चलो और अंग्रेजों पे हमला करके सागर जनपद को मुक्त कराओ। जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! हमारे अपने दमोह जिले का एक गौरवशाली इतिहास है। राजा हृदय शाह देव ने अभाना के दीवान बहादुर सिंह लोधी के साथ मिलकर, हिंडोरिया के ठाकुर किशोर सिंह जी के साथ मिलकर, बालाकोट के राव साहब स्वरूप सिंह, सोने सिंह, मान सिंह और दमोह जिले के अनेक क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया। राजा हृदय शाह देव ने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर की ओर कूच किया और सागर जनपद को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराया। दरअसल जबलपुर अंग्रेजों का गढ़ था। राजा हृदय शाह देव ने उनसे बचते हुए नर्मदा नदी को पार किया और वहां के लोगों ने उनका साथ दिया। राजा हृदय शाह देव और क्रांतिकारियों ने मिलकर वहां से कंपनी अधिकारियों को ढूंढ कर निकाला और वहां से उनके गांव एवं नगर खाली करा दिए। अंग्रेज राजा हृदय शाह देव का नाम सुनकर कांपने लगे। अलग अलग योजनाएं बना रहे थे कि किस तरीके से राजा हृदय शाह देव को रोका जाए और एक पूरी प्लानिंग के तहत वे इस तरीके से काम कर रहे थे कि उनके ऊपर एक बड़ा इनाम घोषित किया जाए ताकि उन्हें किसी भी तरीके से पकड़वा जाए। अंग्रेज उनकी यह हरकत राजा हृदय शाह जी के कान में पहुंच चुकी। एक साल पूरा हो जाने के बाद भी विद्रोही नहीं पकड़े गए, जिससे कंपनी सरकार भी चिंतित थी। लेकिन जो अंग्रेज है वो अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कर लें दो, जितनी कोशिश करने हैं कर लें दो और अपने लोगों को मिला भी लें दो। हाँ, जे अंग्रेज सोच रहे हैं कि पैसा की दम पे सबको खरीद लें, पर हमें सो होने नहीं देंगे। एक काम करो, हाँ
प्रधान सिंह से बोल दो कि अंग्रेजों को पहाड़ियों के पार वाले जंगल पर बुला ले गए। हाँ भैया। सुनो, अंग्रेज चोरियां पहन के पकड़ दिया है, सब पकड़वा लिए। सुदेव लेकिन अंग्रेजों के लाने बुलवाने गए। एक हफ्ता बाद अमावस्या की काली रात को संदेशा भिजवा दो। सुनो, एक बात ध्यान रखिए, अंग्रेज जैसे ही जंगल में घुसे जैसा बिना उड़ने लगे, सुने जंगल, चिमाने चिमाने अंग्रेजों को सबक सिखाने। अंग्रेजों को सबक सिखावे, सबरे बढ़ गए बड़े जमाने। अंग्रेजों को सबक सिखावे, सबरे बढ़ गए बड़े जमाने। रात बस धूप अंधेरो, रात बस धूप अंधेरो। सैनिक लग गए जान बचावे, सैनिक लग गए जान बचावे। विदेशियन में मोती खाए, विदेशियन में मोती खाए। अंग्रेज थे बड़े घबराने, अंग्रेज थे बड़े घबराने। शाह की हिम्मत देखो, शाह की हिम्मत देखो। अंग्रेजन को वे ललकारे, अंग्रेजन को वे ललकारे। बुंदेलखंड के जंगल जंगल, बुंदेलखंड के जंगल जंगल। माँ भारती के लड़े सारे, माँ भारती के लड़े सारे, माँ भारती के लड़े सारे।
लड़ाई मेला है देशा Itai? What Itai? नहीं You mean here? आओ इटाई Oh, Itai. ये कैसी आवाज है मैदान से? लड़ाइया हुजूर आप लड़ाइया What लड़ैया? आप लड़ाइया लड़ैया? Oh, you mean लड़ने वाला लड़ैया? Yes, sir. You are a very big लड़ैया. I am medium लड़ैया, and we are small लड़ैया. Ultimately, we all are लड़ैया. लड़ाइया ही तो आग मारे यहाँ तुम्हें कौन मार सकता है? ये तुम्हारा फहम है. चुपचाप चलो. नहीं सर, मुझे भी किसी ने मारा. ये फालतू की बकवास मत करो. चुपचाप चलो. आओ, सर, मुझे भी किसी ने मारा. सर, I think there is a ghost. Ghost? You mean भूत? अरे हुजूर चिंता न करो जंगल में कई आत्माएं भटकती रहती हैं वही भूत बन के लोगों को डराते हैं लगता है मुझे भी किसी ने मारा. सर, आपको लगता नहीं है. आपको सचमुच किसी ने मारा है. What? आई सर मुझे भी किसी ने सही कह रहे हो फिरंगियों तुम्हारा बुंदेली भूतों में घिर गए हो मानो एक भी बच्चे न जाना पाए जय भवानी मैदान सिंह ने हमारे साथ धोखा किया है. यहाँ तो सचमुच भूत है. हमारे साथ चीटिंग हुआ. भागो यहाँ से. भूत 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 कैसे चिल्ला रहे हैं टीवी वाले मजा आ गया आज तो अंग्रेजों को मैं तो भाई देखत मजा आ गया पर मर्दान सिंह ने बहुत समझदारी दिखाई अपन को पहाड़िया पे बैठा दो और अंग्रेजों को नीचे यहाँ से भाग रहे थे गदर देख अपने कापराती के बुंदेली भूतों में गिर गए बे बाकी सब तो ठीक है भैया लेकिन इन अंग्रेजों संगे कछु करने पड़ा बड़ी खतबत मचा रखी है इन्होंने देखा है भैया मर्दान सिंह आ गए हैं. भाई रात भैया अरे वाह खुशराम मर्दान सिंह तुमने तो बुंदेलखंड को सम्मान ऊंचो कर दो इन अंग्रेजों ने हमारा को बड़ा हल्का समझ लो वे समझ रहे थे कि बड़ी आसानी से पकड़ लें भैया अरे वे जंगल में घुसते ही साथ ऐसे ऐसे डरा गए उनकी तो धतौरी बन रही है जवाब तो तय है साथियों कि अंग्रेज हृदय शाह को ऐसे खुले मैदान में नहीं पकड़ सकते यदि पकड़ है तो अपने बीच को कोई गद्दारी कर है तभी पकड़ है और भैया बे अंग्रेज अफगानिस्तान में अपनी हार से बौखला से गए हैं भैया जब ऐसे में घटिया हरकत कर रहे हैं. सही कह रहे हो एक काम करो आस पास के किसान भाइयों से बात करो और उनसे कहो कि सैनिकों के लारे राशन की व्यवस्था करें ओ भैया चलो तो चलो जय भवानी जय भवानी बटालियन को बुलाओ. बटालियन falling here.
सांसारिक प्रवृत्ति को छोड़कर सामाजिक जीवन बिताने की इच्छा से सरेंडर करेगा, कंपनी सरकार उसका अपराध माफ कर देगी। Good suggestion. राजा हृदय शाह को घेरने के लिए इलाहाबाद, झांसी, बनारस, कानपुर, नागपुर और इटावा से हमारी फौज को बुलाया जाए। Major Sleeman, you have to work out this plan. Okay. इस बात की घोषणा कर दो कि राजा हृदय शाह के इस विद्रोह में उनके भाई श्यामल सिंह खंजू और गजराज सिंह सभी शामिल हैं। And उनके फैमिली मेंबर्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कर दो। Yes, sir. सर, हमें एक चाल चलनी होगी। सर, मेरी चाल तो पहले से ही अच्छी है। तुम्हारी चाल की बात नहीं हो रही है। सही सर। उनकी रियासत एवं संपत्ति वापस करनी होगी। हो सकता है अगर हम ये चाल चलें तो राजा हृदय शाह को हम लोग जल्द से जल्द अरेस्ट कर पाएं। राजा हृदय शाह को हम जरूर पकड़ेंगे। आगे तुम एक काम करो, जबलपुर जिले के हर 10 मील पर वॉच टावर खोल दो। यस सर। वेरी गुड। What about ये डमी? हाँ, 5 दिन के अंदर तुम्हारा डमी अंदर होना चाहिए। यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। And you, तुम कुछ खाया पिया करो। यस सर। Parade, follow me. पकड़ने के लिए अलग-अलग चालें चली, लेकिन राजा हृदय शाह बुंदेलखंड की माटी से निकले वो हीरे थे जिन्हें पकड़ पाना और उनकी मानसिक स्थिति और उनकी तैयारियों को समझ पाना बहुत मुश्किल था। राजा हृदय शाह ने माफी मांगने और आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। उन पर तो केवल एक ही धुन सवार थी कि भारत मां को अंग्रेजों की जाल से आजाद कराना है। जय भवानी भैया। जय भवानी। भैया जी भैया जी, अंग्रेज तो बहुत ही बौखला से गए हैं। सही कह रहे भैया। भैया अब तो तनक तनक दूरी पे हमारी गतिविधियों की जानकारी के लाने उन अंग्रेजों ने जासूस लगा रखे भैया। हाँ, हमने भी सुनी है कि इन अंग्रेजों ने दमोह, होशंगाबाद और बैतूल में बहुत ज्यादा पुलिस बल बढ़ा था। तुम क्या ऐसा क्या कर रहे हैं अंग्रेज? ये ऐसा इसे कर रहे हैं कि अंग्रेज सोच रहे हैं कि बेटे पर शासन कर लें, पर अपन और हृदय पर ऐसा करने में। जय भवानी भैया। जय भवानी। अबाना के दीवान बहादुर सिंह लोधी जी के जैसे कोई लाओ है और वो आपसे मिलकर चाहते हैं। अंदर ले आओ। आओ भैया। जय भवानी सब जनो। जय भवानी। खुश रहो। दीवान साहब किधर से आए? आओ भैया। क्या समाचार है? भैया, दीवान साहब ने जो संदेशा आपके नाम पे भिजवाओ और जा भी कहिए भैया कि दमोह और अबाना के जितने भी क्रांतिकारी हैं ये सब आपके संग ही क्रांति में हैं। बस आपके लाने उनको धन और हथियार की व्यवस्था करने और तैयारी में जुट जाने। बहुत बढ़िया। जाके दीवान साहब से हमारा प्रणाम करिए और उनसे कहिए कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय हमारे संगे ईश्वरी सिंह, सावन सिंह, गजराज सिंह, खांजू और हिंडोरिया से जोरावर सिंह और उनके लड़का किशोर सिंह और आप स्वयं जब लड़ाई में हमारे साथ हो तो जा लड़ाई हमारे जरूर जीत है। भैया चिंता करने की अच्छी बात नहीं है। अपन के संगे ठाकुर जीत सिंह और कुंवर मर्दान सिंह पिठौरा वाली भी तो है। राजा सोनीपत भी अपने संग है भैया। और भैया मधुकर शाह भी तो अपने संगे हैं। और भैया भी हटरी के सैन्य बनने सिंह और नरसिंहपुर वाले वे सबरे भी अपने संगे हैं। सही कह रहे हो। तब तुम्हारे जावे को का प्रोग्राम? या आप आगे जो हम निकल जा। हमारा मतलब ऐसा है कि देखो रात बहुत ज्यादा हो गई है ना, आगे घना जंगल भी है, तो ऐसा करो रात में कहीं बकरी पर रुक जाओ, सुबह कछु खा पी के चले जाइए। जैसी आज्ञा। सुनो, अपने संगे बंदूकियां कितने हुई है? ये अपने संगे 150 बंदूकियां हैं। अबे और बालाकोट और अभाना से और मिला ले जाए तो 300 हो जाए। बहुत बढ़िया। क्या राशन की व्यवस्था का है? भैया हीरापुर के आसपास जितने भी गांव हैं उतने हमने रसद की पूरी व्यवस्था कर
भैया भैया वो सब तो ठीक है, तैयारी भी अच्छी चल रही है। मानो भैया एक बुरी खबर आई है। बुरी खबर? हाँ भैया, रावेलखेड़ा गाँव नहीं है जबलपुर के पास, इकलौते के राजा हिंदूपत? हाँ भैया, राजा हिंदूपत क्या वे पकड़े गए हैं। आओ उनको जबलपुर में पेश भी करूंगा तो। हालांकि भैया घबरावे की बात नहीं है, वो बाद में छोड़ दूंगा, लेकिन भैया उसके बाद तुमसे क्या बात कही गई है जो आपको अपराध में समर्पण करने पड़े और अपने साथियों को भी आपको समर्पण करवाने पड़े। एक काम करो, तेजगढ़ पर दोबारा हमला करने की तैयारी शुरू करो, ठीक है? हाँ भैया। हम देख ले हैं, अंग्रेजों में जितना दम है हम देख ले हैं। जय भवानी, जय भवानी। भैया अंग्रेजों को छोड़ने नहीं है। आओ भैया, रुक जा, आओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। भैया पाए लागू। सुनो, तैयारी तो तुम्हारों की बहुत जबरदस्त चल रही है। ओ भैया, अब एक काम करना है, तेजगढ़ पे हमला करने के बाद अपन लोगों को देवरी चौकी पे हमला करना है, ओ भैया समझ गए? ओ भैया भैया पर उन अंग्रेजों ने गांव-गांव में मुखबिर रखे। अंग्रेजे हमारे बीच के आदमी अंग्रेजों के संगे मिलकर गद्दारी कर रहे हैं। अगर तुम मिल गए तो सालों की नाक काटते हैं। एक काम करो, देवरी के दीवान पदम सिंह को खबर भिजवा दो और उनसे कहियो कि या तो वे लड़ाई में हमारे संगे हो जाए, नहीं तो मरने के लानत तैयार रहे। ओ भैया भैया सुनने में आई है कि अंग्रेजों ने हीरापुर के सागर गांव में मद्रास रेजिमेंट की 2 टुकड़ियां लगा रखी हैं। लगा रहे हैं तो पंडित जी, तो अपने हीरापुर वाले शुक्ला जी है ना, वे सब देख रहे हैं। आओ भैया, शुक्ला भैया। ईश्वरी सिंह, सावंत सिंह, गजराज सिंह, जोरावर सिंह, किशोर सिंह, इन सब से कहियो रेजिमेंट के खिलाफ लड़ाई में भी हमारे साथ रहे। और कोशिश हमें जा करना है, ज्यादा से ज्यादा आदमियों को शामिल करके पवित्र नर्मदा मैया के फरमान और गठारी घाट पे कब्जा करने हैं। कुछ सूचना मिली है कब आ रहे थे अंग्रेज फरमान और गठारी घाट? जय भवानी भैया, जय भवानी। मुखबिर कछु सूचना लेके आओ। ले आओ अंदर ले आओ। हाँ भैया। अच्छी सूचना मिली। भैया भैया जय भवानी भैया। जय भवानी। भैया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चली है। चिंता न करो, ये सब अपने ही लोग। भैया भैया नवाज जा ये अपने लेफ्टिनेंट मेजर हैं, ये अपनी टुकड़ी के संगे ही महीना के बीच में बिलखाड़ी घाट पे आ रहे हैं भैया। बहुत अच्छा मौका है भैया, उन अंग्रेजों को कहीं दबोच ले। बहुत बढ़िया, ऐसा ही चिमाने चिमाने अंग्रेजों की संगे मिल के उनकी खबर देते रहो। भारत माता की जीत निश्चित है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। राजा हृदय शाह जूदेव के पास ना तो अंग्रेजों के समान विशेष हथियार थे और ना ही लड़ने के लिए बड़ी सेना। फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक अकल्पनीय युद्ध लड़ा, जिससे आम जनमानस के मन में यह प्रश्न उठा कि आखिर राजा हृदय शाह जूदेव ने अंग्रेजों की इतनी ताकतवर सेना के विरुद्ध 1842 की क्रांति को गौरव कैसे प्रदान किया। तो आइए देखते हैं इसकी एक बात। अरे भैया आप बोले तो बहुत देर से कहानी सुना रहे। हाँ, बहुत देर से कहानी सुना रहे। अरे भैया, आप औरों की कहानी हमारों को कुछ समझ में नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। सन 1842 में राजा हृदय शाह जूदेव ने अंग्रेजों पे आक्रमण करो। हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अरे भैया अंग्रेजों के पास कितने सारे हथियार, कितने ज्यादा लड़ते। अरे राजा हृदय शाह अंग्रेजों से अंग्रेज पहले थे पूरे देश में और राजा हृदय शाह इतने से मैं हथियार मैं घोड़ा अरे मेरे के
के मारो। अच्छा तो शेर हते। आओ भैया, राजा हृदय शाह जी के देव भैया के पास 1883 गांव थे। 1883 मतलब 1000, उनमें 800, उनमें 80 और फिर 3। आओ भैया, पूरे 1883 अरे गांव। गाँव से क्या होते? लड़ने के लाने हथियार रहते कि नहीं? उनके पास 80 बड़ी तोपें थी। 80 बड़ी तोपें उस जमाने में। आओ 100 छोटी सोई हती। 200 कोहरा में, 500 ऊंट, 1600 घोड़ा, 10,000 पैदल सैनिक, 500 ऊंट, भैया और 200 खच्चर। अरे भैया, राजा हृदय साहब के पास तो बेजा बड़ी सेना आती। ये अपन लोग के बता। गदा तो तुम्हारे आवल, तुम इतने महान आदमी की कहानी का शक कर रहे? अरे भैया, क्या कहानी तो सुनने में मेरी अच्छी लग रही, क्या तो सुनने पर है। राजा हृदय साहब जुदेव की जय, राजा हृदय साहब जुदेव की जय, राजा हृदय साहब जुदेव की जय। राजा हृदय शाह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है। सर, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। डोंट वरी सर, हमारी $2 राज करो पॉलिसी काम कर रही है। How does market? पैसा पैसा? पैसे के दम पर हम क्रांतिकारी में $2। ओह, तो ये बात है। इनाम के लालच में हाय का दुश्मन बन गया। शाहगढ़ के राजा बखतबली बुंदेला, शाहगढ़ के राजा बखतबली बुंदेला। सर, शाहगढ़ के राजा बखतबली बुंदेला। Oh really? Sir, शाहगढ़ के राजा बखतबली बुंदेला। This is great news. क्या ये बात सच है? Yes sir. शाहगढ़ के राजा बखतबली, कानपुर के राजा मर्दान सिंह बुंदेला और कई अन्य राजा हमारी मांग करने वाली पॉलिसी में आकर विद्रोही और क्रांतिकारियों को सरेंडर कराने में लग गए। This is great news. उनको डिवाइड एंड रूल, उनको पैसा दो $2, भाई को भाई से लड़ा। राजा हृदय शाह को किसी भी कीमत पर अरेस्ट करना मांगता है। Sir, we are working on this money. सर, हम राजा हृदय शाह एवं उनके परिवार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। सर, हम आपकी प्लानिंग पे काम कर रहे हैं सर। सर, हम राजा हृदय शाह को उनके घर के भीतर घुस के पकड़ेंगे सर। सर, हमारे आदमी जगह जगह निगरानी दे रहे हैं सर। सर, हमारी तोपखाने पूरी तरीके से तैयार है सर। सर, लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है सर। Very good. I need this confidence. वैसे राजा हृदय शाह की कुछ सूचना मिली? सर, मुखबिर की एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। वो आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर बुलाओ। यस सर। सर, नमस्कार सरकार। बोलो, क्या सूचना लाए हो? बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मिली है सरकार। कौन सी सूचना? राजा हृदय शाह जुदेव आप औरों के ऊपर आक्रमण करने के लाने पूरे बुंदेला रिश्तेदार और जागीरदारों के संगे आए हैं हुजूर बिलखारी घाट पे। This is wonderful news. और उसके आगे की क्या प्लानिंग है? हुजूर वे दमोह के अफगाना से बालाकोट, फिर उधर से केरबना और फिर उधर से पंचम नगर ठहर हैं हुजूर। हाँ हाँ, और हुजूर और सुनबे में जा भी आई है कि वे फिर पन्ना के सिमरिया पे रुके हैं। अभी उनके साथ कौन कौन हेल्प कर रहा है? हुजूर उनके संगे बहादुर सिंह लोधी पूरी सेना के संगे है। सर, बहादुर सिंह भी हम सब के लिए खतरा बना हुआ है और उसके पास सेना भी बहुत है। अरे हुजूर 100 के ऊपर घुड़सवार और 2000 के ऊपर पैदल सैनिक हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है हुजूर, राजा हृदय शाह के संगे उनको पूरा परिवार सोई है हुजूर।
घोषणा कर दी। Sir, and I think हमें चांदपुर के जवाहर सिंह पर भी 10,000 के इनाम की घोषणा करनी चाहिए। Yes, sir. सर, निर्देशक को पकड़ना ही होगा। राजा हृदय शाह को अरेस्ट करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। Yes, sir. सरकार Very good. तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दिया जाएगा। सरकार की जय हो, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। राजा हृदय शाह को कोई भी नहीं बचा सकता है। तुम राजा बखत बली से तुरंत बात करो। राजा हृदय शाह जिंदा या मुर्दा? Yes, sir. Following. पता था कि यदि देश पर राज करना है तो भाई को भाई से लड़ा दो। यही थी उनकी देश को तोड़ने और देश में फूट डालने की नीति। इसी नीति के तहत 22 दिसंबर 1842 को राजा बखत बली ने अंग्रेजों के साथ मिलकर राजा हृदय शाह जुदेब को पकड़वाया। और इस पूरी घटनाक्रम का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये था कि राजा हृदय शाह जुदेब के साथ उनका पूरा परिवार साथ, उनकी विधवा बहन, उनके नौकर चाकर और छोटे छोटे बच्चे। दूसरे दिन मेजर स्लीमन के सामने राजा हृदय शाह को पेश किया और उस समय कैंप बंडा में लगा हुआ था। मेजर स्लीमन का कैंप बंडा में लगा हुआ था। जब मेजर स्लीमन ने राजा हृदय शाह जुदेब से उनका नाम पूछा, राजा हृदय शाह जुदेब ने उनकी आंख में आंख डालकर ये कहा, भैया बाजन बात से नहीं सही है का? अरे हाँ भैया, बिल्कुल सही खबर है बात। राजा हृदय शाह जुदेब पकड़े गए हैं। कौन ने करी है गद्दारी? राजा बखत बली ने करी क्या गद्दारी? ये राजा बखत बली पैसा पे गए। भैया अगर जो बात सही है तो हमारे भी संगे गद्दारी हुई है। गद्दारी हुई है। ये सुनने में आया है कि राजा हृदय शाह के नाने बंडा के कोर्ट में पेश करने जा रहा है। एक काम करते हैं, अपन सब बंडा चला। अब चलो, चलो भैया। सारे विद्रोहियों को पेश किया जाए। Yes, sir. क्या नाम है तुम्हारा? बुंदेलखंड के शेर राजा हृदय शाह जुदेब। सुनाई, हमारा नाम है राजा हृदय शाह लोधी, उम्र 50 वर्ष। क्या काम करते हो? हमारा की सेवा करो। जनता की सेवा करबो और तुम जैसा कोई देश से खदेड़बो। गिरफ्तार कैसे हुए? गद्दारी से। राजा बखत बली गद्दार है। लूटपाट में कौन-कौन तुम्हारे साथ था? हम सबे। अघाना का प्रमुख बहादुर सिंह लोधी कहाँ है? जॉन को हमने अपने भाई से बढ़ के माना, जॉन को हमने अपने परिवार को सदस्य माना। कोई ने तुम्हारों के संगे मिलकर भारत माता के संगे गद्दारी की। हम हमारे लाने कहवे खिलाने का छुरी बचे। मैंने पूछा अघाना का प्रमुख बहादुर सिंह लोधी कहाँ है? भाई से पूछो, जॉन ने गद्दारी करी है राजा बखत बली से। भाई से भाई लड़ो, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजन ने चल गई अपनी चाल, पैसा में बिक गो हृदय शाह को यार। गद्दारी को के
भारत माँ के मरने वालों की हुई जय जयकार, हृदय शाह की नभों में हुई अंग्रेजन से हार। भाई से भाई राजा हिरण्यकशिपु को मिर्जापुर के चुनारगढ़ किले में कैद किया जाए। राजा हिरण्यकशिपु को चुनारगढ़ दुर्ग में कैद अवश्य कर दिया गया, लेकिन उनके हौसले में कभी कोई कमी नहीं आई। उनकी गिरफ्तारी के बाद अपनी सरकार को इस विद्रोह को दबा पाना बहुत मुश्किल था। राजा हृदय शाह का पूरे इलाके में बहुत सम्मान था। राजा हृदय शाह को आंखों से कम दिखाई देने लगा था और इसी चाल के तहत अंग्रेजों ने राजा हृदय शाह को ये सोचकर छोड़ दिया कि वे अपने अंधत्व और बीमारी के चलते आगे नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों ने राजा हृदय शाह की जब्त संपत्ति एवं रियासत वापस ली, लेकिन राजा हृदय शाह का अदम्य शौर्य, उनका साहस और उनकी वीरता अंग्रेजों की सोच से परे थी। आप जो पानी पी, आपको जरा आराम मिले। बेटा 1 महीना हो इनकी हंसी जावे को नाम नहीं ले रहे। इनसे कही है कि वेदराज जी को दिखा लो, लेकिन सुनत कहाँ है जी कोई की। बेटा कल वेदराज जी को बुला ले यूं। हाँ माँ, कल हम वैद्यराज जी को बुला ला। देख रहे जी कैसे नहीं दिखवाता है, कितनी खांसी चल रही है इनको, और अब तो हिम्मत भी नहीं बची है। अरे हिम्मत तो हमारी अपनों ने तोड़ दी, नहीं तो इन अंग्रेजों को तो धूरा चटाई देते। इन अपने लोगों ने अंग्रेजों के संग मिलकर भारत माता के संग गद्दारी करी। हमने कही है अपनी तबीयत को ध्यान रखो। कल वेदराज जी को बुला ले यूं। अब तो इनको दिखाई भी कम देर लगो है। हाँ, देखो कम देर लगो है, हाथ पाँव में तनक हिम्मत भी नहीं है, पर हौसला में कोनो कमी नहीं है। मैंने आपसे कही है कि अच्छी बातें नहीं करो, कछु आगे की सुध सोच ले लो। आगे की सुध तो दुर्गा मैया ले हैं। दुर्गा मैया भारत माता की रक्षा। राजा हृदय शाह के कमजोर पड़ने से बुंदेला विद्रोह की धार कमजोर पड़ गई, लेकिन क्रांति की अलग इस देश में जाग चुकी थी। देश के जनमानस में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बगावत के सुर समाज के भिन्न भिन्न हिस्सों में सुनाई देने लगे, जिनका दमन करना अंग्रेजों के लिए दुष्कर कार्य था। अंग्रेजों ने राजा हृदय शाह जो देव द्रोही को इस शर्त पर रिहा किया कि वे आगे से कोई भी विद्रोह नहीं करेंगे। जब तो वही बात हो गई कि शेर को खुले जंगल में छोड़ दो जाए और उसे कही जाए कि शिकार न करो। हमने कही है आपसे, ने सोचो ये बातें। अब आपकी उम्र हो चली है। अरे हम तो अपनी उम्र को मात देत है, भारत माता की रक्षा के लाने अपने प्राण निछावर करने तैयार है। बस हाथ लगा एक मौका की तलाश में बैठे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! लगत है दुर्गा मैया ने हमारी सुन ली। जोन मौका की तलाश में हम 15 सालों से बैठे थे, वो मौका हो गया। क्रांति की शुरुआत हो गई थी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! कहाँ चले आ रहे हैं? अरे भैया कहाँ बताएं? मेरठ की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने गोली चला दी, क्रांति की नई शुरुआत कर दी भैया। जय! क्या तो बहुत बड़ी खुशखबरी है भैया। आओ भैया, बहुत बड़ी खुशखबरी है भैया। भारत माता की जय! पिताजी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पिताजी। दुर्गा मैया ने आपकी, माँ भवानी ने आपकी सुन ली पिताजी। क्या होगा बेटा? मेरठ की बैरकपुर छावनी पे मंगल पांडे ने गोली चला के क्रांति की नई शुरुआत
कर दी पिताजी। वाह वाह दुर्गा मैया, आखिर आपने हमारी सुन ली। अब तो पूरे परिवार के साथ हम क्रांति में पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया। अरे वाह, सुनो तुम्हारे शक्ति से तैयारी में जाओ, हथियार उठाओ भैया। अरे आप हमारी तो सुनो। तैयारी करो, अब तो पूरे परिवार के साथ लड़ाई में जुट अरे जाओ। आप हमारी तो सुनो। अरे कहाँ सुने तुम्हारी? अरे हम जाके रहे कि अब जी लड़ाई की बातें नहीं करो। काहे ने करो लड़ने की बातें? अरे 15 सालों से जो मौका के लाने हम हाथ लगा बैठे थे, तुम मौका हमें याद करो तो तुम कह रहे हो लड़ने की बातें नहीं करो। अरे हम इसे कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले अपना इलाज तो करा लो। अब तो हमारा इलाज तब हुई है जब हम अंग्रेजों को इस धरती से बाहर करते हैं। देखो देखो वे चले जा रहे हैं अंग्रेज, कैसे शान से चले जा रहे हैं अंग्रेज। दुर्गा मैया की कसम, ये अंग्रेजों को अपनी धरती पर देखा था सीधा कलम से आते। जिंदगी बीत गई लड़न लड़न, पर करों कोनों के सामने झुके नहीं हैं। पर इन गद्दारों ने अंग्रेजों में संगीत मिलकर हमारी कमर तोड़ दी। इच्छा तो आते के टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दे। ए दुर्गा मैया, अब तो आपसे एक मिलती है, दिल अंग्रेजों से लड़त हमारे कदम पे लड़ना। हमारे हौसला में कोई कमी नहीं है। दुर्गा मैया शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। हमारे इस महान देश में से अनेक जाने अनजाने क्रांतिकारी शहीद हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। ऐसे वीरों की शहादत को शत शत नमन। राजा हृदय शाह जो देव के चरणों में शत शत नमन। तेरी जय हो सदा विजय हो, मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। तुझको प्रसन्न देखूं बस लाल सायनी है, तेरी गोद में ही तेरी मेरा शरीर है। तेरी मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरे विशाल गगन में नव सूर्य का उदय हो। हे मातृभूमि तेरी चांदनी सुरवाला के गगनों में उतर जाऊं, चांदनी देवों के सर्जन भाग पर गाऊं। मुझे तोड़ देना मनमानी, उस पथ पर तुम देना प्रेम। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने इस पथ जाए वीर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
ये थी हमारे युवा नाट्य मंच की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति बुंदेला विद्रोह 1842। नाटक की शुरुआत के पहले मैंने आपसे एक आशंका जताई थी कि हमने इस बार बहुत ही कच्ची माटी को लेकर मंच पर उतरे हैं, तो हो सकता है कि हम कहीं कमतर रह जाए। यदि मेरी आशंका गलत साबित हुई है तो मैं चाहूँगा कि एक बार आपकी जोरदार संस्था के अध्यक्ष नाटक के लेखक और निर्देशक श्री राजीव जी से अनुरोध करूंगा। नमस्ते, अगर आप सबको हम सब नन्हे बालक हो, गाना अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दीजिए। तो एक बच्ची की तरफ से था, इन बच्चों के लिए भी आप एक बार जोरदार यहाँ पर एक और नई परिपाटी हमारे राजीव दादा ने शुरू की है कि ये बच्चे चूँकि मंच पर आए हैं, आप सब इन्हें देख रहे हैं, तो हम इनके अपना इंट्रोडक्शन भी खुद ही देंगे, और अगर आपकी तालियां इन्हें मिलती जाएं तो भविष्य में ये बहुत बड़े कलाकार बन के इसी मंच पर हमारे साथ रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आना जैन, मेरे पापा का नाम है श्री नितिन जैन, मेरी मम्मा का नाम है श्रीमती अम्बेडकर है। नमस्ते, मेरा नाम सानिध्य खरे है, मेरे पापा का नाम श्री संजय खरे है, मेरी मम्मी का नाम श्री मिसेस निधि खरे है। नमस्ते, मेरा नाम आराध्यकांत है, मेरे पापा का नाम रविकांत है, मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सीमा वर्मन है। नमस्ते, मेरा नाम तनीषा खरे है, मेरे पापा का नाम श्री हरिओम खरे है, मेरी मम्मी का नाम श्रीमती कीर्ति खरे है। नमस्ते, मेरा नाम दानिया खान है, मेरे पापा का नाम असलम खान है और मेरी मम्मी का नाम जाहिरा खान है। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी वाल्मीक है, मेरे पिता का नाम श्री जयराम वाल्मीक है और मेरी माता का नाम श्रीमती ज्योति वाल्मीक है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु याजी है, मेरे पापा का नाम श्री मनोज याजी है और मेरी माँ का नाम श्रीमती दीप्ति याजी है। नमस्कार, मेरा नाम देवांश राठौर है, मेरे पिताजी का नाम श्री देवानंद राठौर है और मेरी माताश्री का नाम श्रीमती पुष्पा राठौर है। नमस्कार, मेरा नाम देवांश सिंह राजपूत है, मेरे पिता का नाम श्री पुष्पेंद्र सिंह राजपूत है और मेरी माता का नाम श्रीमती दिव्या सिंह राजपूत है। नमस्कार, मेरा नाम अथर्व खरे है, मेरे पापा का नाम श्री अनिल खरे है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती प्रीति खरे है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रिंस चौरसिया है और इस नाटक में मैं विभिन्न किरदारों में था, छोटे छोटे। मेरी माँ का नाम है श्रीमती शशि चौरसिया और मेरे पिताजी का नाम है राजकुमार चौरसिया। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल खरे है, पिताजी का नाम श्री ओंकार प्रसाद खरे और मम्मी का नाम श्रीमती विद्या खरे। आप सभी जनों को हमारी ओर से राम राम। मेरा नाम दीक्षा सेन है, मेरे पिता का नाम श्री द्वारका प्रसाद सेन है, मेरी माँ का नाम श्रीमती गीता सेन है।
वैष्णवी चौरसिया है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती ज्योति चौरसिया है और मेरे पापा का नाम श्री प्रकाश चौरसिया है। नमस्कार, मेरा नाम हरिओम खरे है। मेरे पिताजी का नाम श्री ओमकार प्रसाद श्रीवास्तव और माताजी का नाम श्रीमती कृष्णा देवी श्रीवास्तव। नमस्कार, मेरा नाम आलिया खान है। मेरे पापा का नाम श्री असलम खान है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती जाहिदा खान है। नमस्ते, मेरा नाम अवनी जैन है। मेरे पापा का नाम श्री नितिन जैन है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती अमृता जैन है। नमस्ते, मेरा नाम पारस गर्ग है और मेरे पिताजी का नाम श्री मणिशंकर गर्ग है। मेरी माताजी का नाम श्री अर्चना गर्ग है। नमस्ते, मेरा नाम सौम्य श्रीवास्तव है। मेरे पिता का नाम श्री देवेश श्रीवास्तव है। मेरी माता का नाम श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव है। नमस्कार, मेरा नाम वेदांत याची है। मेरे पापा का नाम श्री राजीव याची है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम नयन खरे है और मेरे पापा का नाम श्री अतुल खरे है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती निशा खरे है। मेरा नाम वंश, मेरी माँ का नाम सुलेखा श्रीमती सुलेखा साहू है। मेरे पिताजी का नाम श्री जितेंद्र कुमार साहू है। बुंदेलखंड की एक कहावत है जिसको यहाँ दादा ने साकार किया है। जिन्होंने मूल इन्वेस्ट किया था उसका ब्याज वो यहाँ पर खा रहे हैं। ये अनिल खरे दादा। मैं सारी संस्था के जो और भी हमारे सदस्य यहाँ पर ब्रजेंद्र राठौर जी जहाँ पर भी हो, हेमू चंदेल, अमरदीप जैन जी, संजय खरे जी से मैं अनुरोध करूँगा अंशुल जी आप भी आ जाइए। एनएसडी से अंशुल खरे जी हैं जो हमारी प्रकाश व्यवस्था देख रहे थे। संजय दादा एनएसडी से, पंकज चतुर्वेदी आपके ऊपर आ जाए। और भी जो जिनको मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ, हमारी संस्था के जो सदस्य हैं, अमित पांडे जी, दीपक श्रीवास्तव जी हो, अनुनय श्रीवास्तव जी हो, सभी लोग यहाँ पर जल्द से आ जाए ताकि हम यहाँ पर उनका भी परिचय कर सके, क्योंकि हमारे वरिष्ठ जनों का भी परिचय यहाँ पर बाकी है। राजीव दादा से मैं कहूँगा कि अपना और बाकी लोगों का भी कहना चाहता हूँ कि ये मंच हम लोग तो अपने उम्र के उस पड़ाव में कि शायद धीरे धीरे हम लोग मंच के नीचे जाके प्रेरित करेंगे। तो मुझे लगता है कि दमोह की एक नई पीढ़ी कच्ची माटी के माध्यम से आगे आना चाहिए। ये पीढ़ी आपके सामने है। मुझे लगता है इस उम्र में मैंने तो कभी कुछ किया नहीं है, जिस उम्र में ये बच्चे कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों का जिक्र यहाँ इस मंच से करना चाहूँगा। हमारे बीच में संजय श्रीवास्तव जी कल हमारे नाटक के निर्देशक थे और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं। हमारे भाई के रूप में, हमारे साथी के रूप में बहुत पुराने मित्र हैं रंग प्रदूषण भोपाल से। हमारे मध्य प्रदेश का और बुंदेलखंड के गौरव हैं, काफ़ी सीरियल्स और वेब सीरीज में काम कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी। पंकज चतुर्वेदी जी हैं जो पूरा टेक्नीशियन हमारा डिजाइनिंग का हमारा काम देख रहे थे। अंशुल दुबे जी हैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से जो लाइट और लाइटिंग में भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी नाट्य समारोह को करना बहुत कठिन काम होता है। बाकी लोग अपना इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। आदरणीय रवि वर्मन सर हमारे दमोह के संगीत के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं जो लंबे समय से बच्चों को, ये भी कच्ची माटी अभियान के तहत लंबे समय से बच्चों के लिए संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। अक्षत रैकवार हमारे बीच में है, ढोलक भी हमारे बीच में है, बिल्कुल युवा कलाकार हैं। हमारे बीच में द्वारिका बाई है, साउंड पे द्वारिका वर्दिया जी। इन्होंने बहुत अच्छी साउंड की व्यवस्था हमें दी। लोग जबलपुर से बुलाते थे लेकिन दमोह में इन्होंने व्यवस्थाएं दी। हमारे बीच में देवेश आ जाइए। देवेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं जिन्होंने ढोलक का और संस्था में कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। आ जाइए श्रीमती अमृता जैन जी। श्रीमती अमृता जैन जी हमारे बीच में है। लंबे समय से इनके दोनों बच्चे भी हैं, सारे बच्चे। और मैं दो बात जरूर बोलना चाहूंगा, जितने पेरेंट्स यदि हो उनके बच्चे जिनको, कृपया आप लोग भी मंच पे आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए आप लोग। असलम भाई आ जाइए, रवि भैया हमारे बीच में श्री लक्ष्मी शंकर से रघुवंशी जी भजन आ जाइए। मैनेजर सर के नाम से जानते हैं। संगीत के सशक्त हस्ताक्षर हैं हेनेंद्र चंदेल हमारे बीच में है, एनजीओ से जुड़े हैं और लंबे समय से युवा नाटक से। श्री ब्रजेंद्र राठौर जी हमारे पुरानी फिल्मों के अभिनेता हैं। ये कई और व्यापार के क्षेत्र में एक जाना हुआ नाम है और लंबे समय से युवा नाट्य मंच को बैंक से सपोर्ट करते हैं। श्री संदीप श्रीवास्तव जी एडवोकेट हैं। जी एडवोकेट जो आज हृदय शायरी की भूमिका में थे। आप
सबका मैं इस बात के लिए सम्मान करना चाहूँगा कि आप सबका प्यार इसलिए हम सबके साथ में है। तो आप लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी के लिए। मैं किसी एक का नाम नहीं लेता हूँ। अंग्रेजों को आगे क्यों करें यार? राज बहादुर है। मैं सारे पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कृपया आप लोग भी आए। असलम भाई आ जाइए, श्री असलम खान जो दिख रहे हैं सब लोग आ जाइए कृपया पेरेंट्स। विचारपरक नाटक है। गांधी ने कहा था सादा भारतीय बच्चों के माता पिता यहाँ पर हो कृपया आप आ जाइए। हमारे बीच में अमरीश श्रीवास्तव जी एडवोकेट और ये लंबे समय से युवा नाट्य मंच से जुड़े हुए हैं और इस बात की तैयारी भी कर रहे हैं कि हम लोग अगले 1-2 महीने के बाद नरेंद्र भैया बैठे हुए हैं और हम लोग अजय श्रीवास्तव सर भी बैठे हुए हैं। हम लोग अगले 2 महीने के बाद एक नौटंकी का मंचन हम लोग करें, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अरे आदरणीय अजय भैया भैया मैं चाहूँगा आप लोग भी कृपया मंच पर आ जाएं। सब लोग एक बार कलाकारों के साथ आ जाइए भैया, सब लोग आ जाइए भैया, आ जाइए हम आइए सर, आ जाइए। आ जाइए आदरणीय आर.डी. लाल जी हमारे बीच में हैं। तिवारी जी आ जाइए। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा जो हमारे सब लोग डॉक्टर